बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा पाकिस्तान से जो मेरा बुनियादी ताल्लुक़ है वो लाहौर से है। मेरे जो फोर फादर्स भी हैं वो भी लाहौर की पैदाइश है। हम लोगों का वो कुछ लोग कहते हैं जी आपका गांव कौन सा है और आपका बैकग्राउंड कहाँ से है। तो अकबरी मंडी से मेरे फोर फादर्स हैं और हम लोग माइग्रेट नहीं शिफ्ट हुए थे शादबाग, एक तब नया एरिया था। तो मेरी पैदाइश शादबाग लाहौर की है। शादबाग में हम लोगों का एक हुआ करता था, अभी भी शायद है, मैं काफ़ी देर से चक्कर नहीं लगा मेरा। सेंट जोसेफ से मेरी 8th स्टैंडर्ड तक मैंने सेंट जोसेफ स्कूल से, प्राइवेट स्कूल था, वहाँ से मैंने 8th स्टैंडर्ड किया है। उसके बाद हमारे कुछ दोस्त मेरे मोहल्ले में वो गवर्नमेंट स्कूल जाया करते थे, तो मैट्रिक मैंने किया गवर्नमेंट कॉम्प्रिहेंसिव स्कूल घोड़ेशाह के अंदर है, वहाँ से मेरा मैट्रिक हुआ है। फिर मैंने इंटर किया अपना सिविल लाइन से और कॉमर्स बीकॉम किया मैंने पंजाब कॉलेज ऑफ कॉमर्स से। फिर मैं लंदन गया, वहाँ जाके मैंने कुछ मीडिया और बिज़नेस के पहले शॉर्ट कोर्सेज किए और मास्टर्स किया मैंने बिज़नेस में लंदन से। तो ये मेरी इब्तिदाई और बाकी तारीख थी। पाकिस्तान के बारे में काफ़ी सोचा करते थे कि जी क्या किया जाए, कुछ आपका कंट्रीब्यूशन भी होना चाहिए। उन्हीं दिनों खान साहब ने अल्ताफ़ हुसैन के ख़िलाफ़ मुकदमा किया था लंदन में कि ये लंदन में बैठ के पाकिस्तान में जो ये कार्रवाइयाँ करवा रहे हैं तो इसके ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाए। तो मैं जिस एरिया में रहता हूँ वो इल्फर्ड है, ईस्ट लंदन, वहाँ पे खान साहब ने उस मुकदमे के बाद एक जलसा किया था। तो जब वो पता चला खान साहब आ रहे हैं तो मैंने फिर अपने तौर पे लोगों को, मैं ज्वाइन नहीं की हुई थी पार्टी तब तक, मैं लोगों को बताया जी इमरान खान आ रहे हैं, वो एक अच्छे कॉज के लिए आ रहे हैं, उनके लिए हमें ज्वाइन करना चाहिए। तो मैं फिर वो पहला मेरा सियासी जलसा था जो मैंने लंदन में खान साहब का अटेंड किया, उसके वो मेरी पहली बिगनिंग थी। उसके बाद मैंने पार्टी ज्वाइन की और काम करना स्टार्ट कर दिया। देखिए इमरान खान 2-3 इसके चीज़ें हमें इसकी देखते हैं कि एक तो वो मेरा ख्याल है अभी तक के वाहिद नेशनल हीरो है। कायद आज़म इल्हाम इकबाल तो वो तो फाउंडर्स थे, जो उसके बाद जो हमें कोई एक नेशनल हीरो मिला ना, पाकिस्तान ने इमरान खान को बहुत कुछ दिया है। इमरान खान ने भी पे बैक किया है, जिसमें वर्ल्ड कप शौकत खान नमल यूनिवर्सिटी बहुत अच्छा काम खान साहब कर गए। लेकिन जो मुझे चीज़ें उनसे जो इंस्पायर करने वाली या जो आप कहते हैं जो देख के मैंने किया है कि 2-3 क्वालिटीज खान साहब की। सबसे पहली क्वालिटी है कि वो ऑनेस्ट है, इज डेट ऑनेस्ट पर्सन। वो अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए वो कोई ऐसा काम नहीं करेंगे कि वो जिसमें वो अपने आप की ऑनेस्टी को कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। सेकेंडली वो स्टेट्समैन है। ये हमें पाकिस्तान में इस वक्त एक स्टेट्समैन की ज़रूरत है जो अपने बिजनेसेस और अपने प्रॉफिट के लिए काम ना करे। खान साहब का कोई बिजनेस नहीं है यहाँ पे, वो जेन्युइनली मैं उनको काफ़ी करीब रहा हूँ, उनके साथ मैं उनके बड़ा क्लोज काम कर रहा हूँ। वो पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहते हैं। और तीसरी, यहाँ पे लोग कंफ्यूज करते हैं पॉलिटिशियन में और लीडर में। इमरान खान इज़ अ लीडर, वो ट्रेडिशनल पॉलिटिशियन नहीं है। इसमें अगर आप देखा जाए कि पॉलिटिशियन में और लीडर में क्या डिफरेंस होता है, जो पॉलिटिशियन होता है ही इज ऑलवेज थिंक ऑफ नेक्स्ट इलेक्शन कि मैं ऐसा क्या गिमिक करूं, मैं जैसे ये लोग करते हैं कि एक मेट्रो बना दी, हम अगली दफ़ा मेट्रो बेचेंगे, लोगों को बताएंगे। वो अपने अगले इलेक्शन के बारे में सोचता है, जबकि आपका जो लीडर होता है वो आपकी अगली जनरेशन के बारे में सोचता है। इमरान खान को कोई इंटरेस्ट नहीं है कि मैं यहाँ पे सड़कें बनाऊँ या पुल बनाऊँ, पैसे कमाऊँ। वो आगे पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए सोच रहे हैं। ये चीज़ें मुझे इंस्पायर करके इमरान खान के साथ उनको फॉलो करके उनके साथ काम करने के लिए मजबूर किया उन्होंने। तो मैं लगा हूँ। देखिए ये मुझे आज तक कोई एक ऐसा बंदा नहीं मिला जिसने कहा कि मैंने ये अच्छा काम किया। इवन जब आप नेशनलिटी छोड़ते हैं ना, तो उसके अंदर एक लाइन होती है जिसको किसी और नेशनल ने काउंटर साइन करना होता है कि आर यू श्योर दिस पर्सन इज इन सेंसेस, कि पागल तो नहीं हो गया कि ये। तो वो मुझे हर बंदा ये कहता है। लेकिन मैं जब आपने एक काम करना है, ये एक रिक्वायरमेंट थी। हालांकि बहुत से पाकिस्तानी ब्रिटिश
असेंबली के अंदर है, उसके मेंबर पार्लियामेंट है, लेकिन पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि ड्यूल नेशनल इलेक्शन नहीं लड़ सकता। जब मैंने पॉलिटिक्स स्टार्ट की थी, मेरा 2007 में जब मैंने ज्वाइन किया था, मेरा कोई इलेक्शन लड़ने का ये प्रोग्राम नहीं था। मैंने लंदन टीम ज्वाइन की, मैंने लंदन को हेड किया, पीटीए यूके की मैंने मेन टीम में काम किया 3-4 साल। 2011 में फिर मैं एक नतीजे पे पहुंचा कि 8 के इलेक्शन के बाद फिर ये लोग आ गए हैं, वही लोग रिपीट हो रहे हैं। कभी पीपल्स पार्टी के लोग आ जाते हैं, कभी नून लीग के लोग आ जाते हैं, चेहरे वही हैं, एक तेरी बारी एक मेरी बारी। तो मैंने भी ये सोचा कि मुझे या मुझ जैसे लोगों को प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में आना पड़ेगा, इनकी रिप्लेसमेंट करनी पड़ेगी। मैं थोड़ी सी अपनी सेल्फ असेसमेंट की है, वो सही है गलत है। मैंने भी फैसला किया कि मुझे प्रैक्टिकली ये बाहर बैठ के सिर्फ उनको गालियां दे के, चले गाली नहीं भी कही, उनको बुरा भला कह के काम नहीं होना, तो आपको एक्चुअली पॉलिटिक्स में आना पड़ेगा। तो वो 2011 का हमारा 30 अक्टूबर का जलसा आया, उसमें मैंने पाकिस्तान में, तब मैं पाकिस्तान आ गया था, मैंने भी प्रैक्टिकली उसमें हिस्सा लिया। फिर इलेक्शन की तैयारी शुरू की, कंस्टिट्यूंसी में काम शुरू कर दिया। मैं नहीं चाहता था कि मैं कोई ऐसा इलीगल काम करूं कि खान साहब को या मेरी पार्टी को कल को, हालांकि मैं चाहता तो मैं छुपा भी सकता था। बहुत से लोग अभी भी हमारी असेंबली में कुछ लोग बैठे हैं जो ड्यूल नेशनल है, जिन्होंने छुपाया हुआ है, लेकिन मैं नहीं चाह रहा था कि मैं ऐसा कोई काम करूं कि जिसमें बाद में डिस्क्वालिफिकेशन हो या मेरी पार्टी को या मेरे लीडर को एम्बैरसमेंट हो कि मैंने झूठ बोल के इलेक्शन लड़ा है। तो एक ऑप्शन थी, बिल्कुल बाय ऑप्शन, मुझे किसी ने फोर्स नहीं किया। खान साहब ने जब पूछा कि तुम ड्यूल नेशनल हो, तुम छोड़ दो कि तुम्हें कोई मसला तो नहीं है, पुश नहीं किया उन्होंने, कभी भी नहीं कहा। लेकिन वो चाहते हैं कि वो हमेशा कहते थे कि हमें आप जैसे नए लोग मुझे चाहिए। तो मैंने फिर बाय चॉइस नेशनलिटी छोड़ी, ब्रिटिश, या इलेक्शन कंटेस्ट किया। मुझे उसका रिग्रेट नहीं है, मुझे दुख सम टाइम होता है कि बहुत से लोग वो कहते हैं कि जी ये कौन सा बड़ा मसला है, नेशनलिटी आपने छोड़ दी है, कोई इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो अप्रिशिएट करने की बजाय वो लोग इसको क्रिटिसाइज करते हैं। लेकिन मैं एक चीज़ हमेशा कहता हूँ कि बिलाल, अगर आज ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है वो ओपन कर दे जी कि पाकिस्तान के लिए नेशनलिटी ओपन हो गई है, जो चाहे आके नेशनलिटी ले ले, तो मैंने ये सवाल सिर्फ ये मैं आपसे करता हूँ, लोगों से करता हूँ कि कितने लोग हैं जो ब्रिटिश नेशनलिटी नहीं लेंगे और वो कहेंगे जी हमने सिर्फ पाकिस्तान में रहना, हमने वहाँ नहीं जाना, क्योंकि वो अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है। तो ये पाकिस्तान के लिए मैंने छोड़ी है और उसके बाद इमरान खान के लिए छोड़ी है, क्योंकि मुझे लीडर अच्छा नज़र आ रहा है। लेकिन ये एक ज़रूरत थी जो मैं छोड़ के, और मुझे इस पर रिग्रेट नहीं है। पहला इलेक्शन था उसमें हम बिल्कुल आइडिया नहीं था कि इतना इंजीनियर्ड इलेक्शन होता है। हमने अपनी तरफ से, मैंने अच्छा इलेक्शन लड़ा है, पूरी कोशिश की है, लेकिन मैं उसको मैनेज नहीं कर पाया। इलेक्शन की कैंपेन, इलेक्शन के हवाले से हम जो कर सकते थे हमने वो किया है, लेकिन इलेक्शन डे जो एक मैनेजमेंट होती है वो, उसको जो मैं मानता हूँ ये हमारी गलती है कि बीइंग अ न्यू कमर, हमारी मेजोरिटी पार्टी के लोग न्यू कमर थे। पहले इमरान खान ने अपना वादा पूरा किया था कि 80% हमारे लोग ऐसे थे जो फर्स्ट टाइम इलेक्शन लड़े थे। जो रिजल्ट्स मेरे पास है, इलेक्शन की रात को कोई 3 बजे तक मैं इलेक्शन जीत रहा हूँ, उसके बाद अचानक रिजल्ट आने बंद होते हैं। सुबह 12 बजे मैं पहले 10,000 की लीड से जीत रहा हूँ, सुबह 12 बजे पता चलता है मैं 50-60 हज़ार से इलेक्शन हार जाता हूँ। हम संभाल नहीं सके क्योंकि हमें नहीं पता था। हम लोग सिर्फ समझ रहे थे कि पाकिस्तानी जो अवाम है, हमारी कंस्टिट्यूंसी के जो हमारे लोग हैं, वोटर्स, उन्होंने वोट डालना है। हमें नहीं पता था इसमें फरिश्तों ने भी वोट डालना है। तो हम ना फरिश्तों के लिए कैंपेन करे थे, ना हम फरिश्तों का वोट काउंट करे थे। तो वोट आम लोगों ने डाला है, निकला फरिश्तों के साथ है। लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं हम होने देंगे, हम अपना मैंडेट चोरी नहीं होने देंगे जो 2013 में हुआ है। देखिए जी, बड़ी पाकिस्तान की एक बदकिस्मती मैं कहूँगा कि जो फैमिली पॉलिटिक्स पाकिस्तान में आ गई है। 2 बड़ी जमातें हैं तहरीक इंसाफ के अलावा। तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की दूसरी बड़ी जमात है वोट के हवाले से। वैसे मेरा ख्याल इंशाल्लाह इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात तहरीक इंसाफ। अगर नून लीग का अब लगाया जाए तो पहले नवाज शरीफ था,
उसके बाद वो वज़ीर आज़म है, वज़ीर आला उसका भाई है, डिफेक्टो वज़ीर आला उसका भतीजा है। आगे जो बात चल रही है जी, नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर या उसकी बेटी होगी मरियम नवाज या हमजा में से वो कोई जानशीनी की जंग सुना है कोई आपस में चल रही है कि इन्हीं में से आएगा। मतलब पूरी पार्टी के अंदर जो इस वक्त हुक्मरान जमात है 3 दफ़ा वज़ीर आज़म बन गए हैं, इन फैमिली शरीफ फैमिली के अलावा पूरी पार्टी में कोई बंदा नहीं है। ये आम पाकिस्तानी को सोचना पड़ेगा कि क्या ये बादशाहत है। दूसरी तरफ ना इमरान खान की बच्चे, बीवी, बहन, कोई ऐसा बंदा नहीं है, ना उनका भाई, वो खैर को भाई नहीं है, कोई ऐसा बंदा नहीं जो इस वक्त तैयार बैठा हुआ है कि इमरान खान के बाद उन लोगों ने करना है। हमारी एक जमहूरी पार्टी बन रही है, हम बादशाह नहीं बना रहे हैं, तो लोगों को सोचना चाहिए कि आपने किसको सपोर्ट करना है। नवाज शरीफ हमारा मुल्क का प्राइम मिनिस्टर है, वो इस वक्त एक करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग केस का सामना कर रहे हैं। तो एक बंदा जो खुद करप्ट हो वो किस तरह एक इदारे को आज़ाद होने देगा। हमें बंदा एक ऐसा चाहिए जो मर्जी करे। इमरान खान पे करप्शन के चार्ज नहीं है। हम क्यों कहते हैं इमरान खान आए, एटलीस्ट उसको अपने लिए डर नहीं होगा कि जी नैब जो है अगर मैंने इसको आज़ाद कर दिया तो नैब मुझे पकड़ लेगी। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, जरदारी, असफंदियार वली, मौलाना फजलुर रहमान, ये कभी भी नहीं चाहेंगे एक आज़ाद इदारा हो, क्योंकि ये सब लोग खुद किसी न किसी तरीके की करप्शन में इन्वॉल्व है। देखिए KPK जो है ऑब्वियसली प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, हम लोगों की वहाँ पे, उसमें जो सबसे अच्छी चीज़ें हमने की हैं, हाँ स्पीड थोड़ी, मेरा अपना पर्सनल व्यू है, स्पीड थोड़ी सी कम है, हम थोड़ा सा ज़्यादा काम करना चाहिए था। वहाँ पे जो बहुत बड़ी एक कामयाबी है वो पुलिस की डीपोलिटिसाइजेशन है। पूरे पाकिस्तान में क्या होता है, जब से कोई MNA MPA बनता है सबसे पहले वो ला के अपना SHO चेंज करता है, क्योंकि उसने उस एरिया का, उस SHO एक किस्म का एरिया का मालिक होता है। हमने क्या किया है कि हमने पंजाब से एक IG दुरानी साहब को उठा के वहाँ पे IG KPK लगाया। कंप्लीटली उनको इख्तियार है कि वो जिस मर्जी को चेंज करें, जिस मर्जी को जहाँ पे लगाएं, कोई पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस नहीं है। इमरान खान तक वहाँ पे कोई एक स्पाई नहीं करवा सकता। बहुत से, मुराद सईद मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, आतिफ खान मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं जो मिनिस्टर्स हैं, वो कहते हैं कि हमें कोई परमिशन नहीं है कि हमारी मर्जी का एक सिपाही भी लग जाए। ये एक बहुत अच्छा काम है जो लग रहा था कि नहीं होगा, हमने डीपोलिटिसाइज कर दिया। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। सेहत का निज़ाम पहले से बेहतर हो गया, तालीम का निज़ाम बहुत ज़्यादा बेहतर हुआ है, पटवारीज़म हमने बेहतर किया है। उसमें जो मैंने पहले बात की, जो लीडर होता है, हमने रोड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर भी ज़रूरी है, लेकिन हमने उससे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं लोगों के ऊपर, स्कूल्स के ऊपर, सेहत के ऊपर, तलीमी जो इंसाफ का निज़ाम। उसके बाद हमने मोबाइल अदालतें बनाई हैं, अदालतों का निज़ाम बेहतर कर रहे हैं। तो ओवरऑल जितनी भी पीछे रिपोर्ट्स आई हैं, इंटरनेशनल सर्वे और लोकल सर्वे, तरीके इंसाफ सबसे बेहतर जा रही है। परफेक्ट नहीं है, स्टिल हमें बहुत काम करने की ज़रूरत है, लेकिन बाकी सूबों से बहुत बेहतर है। यहाँ पे देखिए ना 40 साल से, अब इसकी आप थोड़ी सी, अब हम काउंटर थोड़ा सा अगर देखे जाए, तकरीबन 40 साल होने वाले हैं नून की गवर्नमेंट यहाँ चल रही है। वो एक ऐसा हॉस्पिटल नहीं बना सके जहाँ पे उनका इलाज हो। नवाज शरीफ साहब इलाज करवाने बाहर जाते हैं, शहबाज शरीफ इलाज करवाने बाहर जाते हैं। कल परसों की न्यूज़ थी कि मरियम नवाज अपने घुटने का चेकअप कराने, वो एक हॉस्पिटल नहीं बना सके। 2.5 करोड़ बच्चा पंजाब में इस वक्त स्कूल से बाहर है। और KPK पहली दफ़ा पाकिस्तान की हिस्ट्री में हुआ है कि इतनी बड़ी, मेरा ख्याल है, कोई मुझे एग्जैक्ट फिगर तो उसकी शायद मैं नहीं कोट कर सकूं, लेकिन मेरा ख्याल है 1.5 लाख के आसपास बच्चे गवर्नमेंट स्कूल से ट्रांसफ़र होके, प्राइवेट स्कूल से ट्रांसफ़र होके गवर्नमेंट स्कूल में है। तकरीबन 1.5 लाख बच्चा। इसका मतलब है कि हमारा तलीमी निज़ाम इतना अच्छा हुआ है कि प्राइवेट स्कूल से लोगों ने उठा के बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में डाले हैं। तो मुआवजे वाइज तो हम उस अगर इनसे किया जाए तो हमारी गवर्नमेंट काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है। देखिए, तहरीक इंसाफ के वर्कर, कारकुन, सपोर्टर्स और पाकिस्तानी नेशन, उसके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि इस वक्त पाकिस्तान जेन्युइनली एक डिसाइसिव मूवमेंट में आ गया हुआ है। बहुत हो गया है, 69 ईयर्स हो गया, 70 साल का पाकिस्तान होने जा रहा है। ये जो मुकमका की सियासत है, फैमिली सियासत है,
करप्शन है। जो बंदा आता है जिसका दिल करता है आता है, 5 साल पाकिस्तान को लूटता है, पैसे अपने पास शिफ्ट करता है, या अपने बच्चे रातों रात उसके बच्चे जो है वो अरबपति बन जाते हैं, जिसका कभी कुछ पता नहीं चलता। अब ये मौका आ गया। पाकिस्तान एक और अल्लाह ताला ने एक बेहतरी की है, पैनामा लीक जो एक इंटरनेशनल लीक्स है, उसमें पता चला है कि अरबों रुपया रात यहाँ से शिफ्ट हुआ है, वहाँ पे मेफेयर के फ्लैट्स लिए गए हैं, उसका ट्रायल चल रहा है। जो बंदा इंडिविजुअली भी और कलेक्टिवली भी आपको अपना रोल प्ले करना चाहिए, पाकिस्तानी नेशन को, पीटीआई को भी और पूरे पाकिस्तान को। आप देखेंगे सबसे बेस्ट कौन है। इंडिविजुअली आप जो कर सकते हैं वो करें, कलेक्टिवली मेरा ख्याल है सबसे बेहतर ऑप्शन इस वक्त इमरान खान है। साफ सुथरा बंदा है, बाकी सब लोगों को अब 3 दफ़ा चांस दे चुके हैं, कुछ नहीं किया उन्होंने। खास इमरान खान को अभी तक एक चांस भी नहीं मिला। ये एक मैं सबसे एक हल्की एग्जाम्पल दिया करते हैं कि वो 3 दफ़ा आजमाए जा चुके हैं। एक दफ़ा आजमाए शायद अच्छे निकले, मैक्सिमम क्या होगा, मैक्सिमम खान साहब भी नहीं डिलीवर कर पाएंगे। आप आजमा तो लो, आजमाए वो कितनी दफ़ा आजमाओगे आप। तो ये अब हमारा बीइंग का पाकिस्तानी हमारा एक फ़र्ज़ है, हम अपना रोल प्ले करें। और इमरान खान एक बहुत बड़ा एहसान कर गया पाकिस्तान के ऊपर कि पाकिस्तान की यूथ को पोलिटिसाइज कर दिया। इससे पहले इवन मैं हूँ, आप हो, सब लोग हैं, हम लोग इररेलेवेंट थे, पॉलिटिक्स हमारे लिए इररेलेवेंट थी। 2007 से पहले क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा हम लोग का ताल्लुक नहीं था। अब हम लोग समझना शुरू हो गए कि हमारा भी रोल प्ले है, हम भेड़ बकरियां नहीं है। ये बाकी लोग ये चाहते हैं कोई ना आए, ये जितनी रवायती पॉलिटिशियन है ये चाहेंगे कि कोई नया बंदा ना आए। पुराने लोग चल रहे हैं, वो लोग जीरो से अरबपति खरबपति हो गए हैं, तो उनका तो फायदा है। तो ये हमारा एक टाइम आ गया है, हमें चाहिए कि जितना भी जिस लेवल पे हम काम कर सके, छोटे लेवल से लेके बड़े लेवल तक, हमें पाकिस्तान के लिए काम करना चाहिए। और पाकिस्तान एक कायदे का पाकिस्तान हासिल करने के लिए हमें अपना रोल प्ले करना है। तो सब लोग अपने लेवल पे अपना रोल प्ले करें।